नमस्कार दोस्तों, आप सबका हिमांशु जी के क्लासेज में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम बात करेंगे एसएससी के महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा है? हमारे ऑप्शन हैं ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा, डी वल्लभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय ही प्रसिद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? हमारा ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी हर्षवर्धन। कौन होगा? समुद्रगुप्त। किसके दी गई? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई। हमारा अगला प्रश्न क्या है? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक को भगवान किन्हें मानते हैं? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सकों का भगवान किन्हें मानते हैं? हमारा ऑप्शन होगा सी धन्वंतरी को। किसे मानते हैं? धन्वंतरी को। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहला गुप्त शासक कौन था? पहला गुप्त शासक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था पहला गुप्त शासक। ए आपका ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? किसके द्वारा समाप्त हो गया? किसके द्वारा? हुड़ों द्वारा। किसके द्वारा? हुड़ों द्वारा समाप्त हो गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके गुणों के साथ संबंधित है? किसके गुणों के साथ संबंधित है? कह रहा है कि गुप्त वंश के। किसके? गुप्त वंश के। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इलाहाबाद के स्तंभ में इसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है इलाहाबाद के स्तंभ में? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? बी समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण है भाई। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? कह रहा है चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान आया था? किसके शासन काल के दौरान आया था? समुद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारा आता है उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि गुप्त शासकों के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्त शासकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बी राजपद। आपका ऑप्शन बी जो है यह सही नहीं है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि
अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है क्या? कह रहा है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। किसके कवि थे? राज कवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ओके, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? गुप्त क्या है? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक श्री गुप्त था। कौन था? श्री गुप्त था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के द्वारा। किसके द्वारा? कला और स्थापत्य के द्वारा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कला और स्थापत्य के द्वारा। ओके, हमारा अगला प्रश्न है। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? कौन था भाई जो महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ भी था गुप्त शासन काल के दौरान? ऐसा कौन सा व्यक्ति था? वो आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। ओके, कौन थे? आर्यभट्ट। ओके, हमारा अगला प्रश्न है। कह रहा है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? कौन था वह जो विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय था वह। वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हमारा अगला प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? वह कौन सा राजा था गुप्त वंश का? कौन था? सी, गुप्त क्या था? सी, चंद्रगुप्त द्वितीय था वह जिसने आक्रमण करने से रोका था। ओके, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कह रहा है कि गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कह रहा है कि गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्या गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के किस धातु के जारी किए गए थे? किस धातु के जारी किए गए थे? सोने के सिक्के को। किसके? सोने के सिक्के को जारी किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। ओके, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से और जाना जाता था? उसका एक और नाम से
वह विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? कह रहा है कि निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? किनका सिक्का भाई संगीत के प्रति प्रेम दर्शाता है? किसका? सी, गुप्तों का। किसका? सी, गुप्तों का। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या? बालभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बालभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? किनके थे? हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। कहाँ? प्रयाग में। ओके, बी, आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? इसका लेखक कौन था? बालभट्ट थे। कौन थे? बालभट्ट थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर। ओके, हमारा अगला प्रश्न आता है अब, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? जल्दी से आंसर बताइए। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? किसकी रचना? हर्षचरित की। किसकी? हर्षचरित की। आपका विकल्प ए हो जाएगा राइट। ओके, हमारा अगला प्रश्न आता है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? किसके सम्मान में किया गया था? हुएन सांग के द्वारा। किनके द्वारा? हुएन सांग के द्वारा। आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, क्या है? अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल एक कोशिका होती है। कितनी होती हैं? एक कोशिका होती है। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? वो बना ऑप्शन ए 1963 ईस्वी में। कब बना? 1963 ईस्वी में। ओके,
हमारा अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न हमारा? कह रहा है कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। सबसे बड़ा उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव। कौन सा? मालीगांव। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा आपका ए। ओके, हमारा अगला प्रश्न आता है, कह रहा है कि क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? वो है फ्रीयान। कौन सी? फ्रीयान। ओके, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की है। किसने किया? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? कह रहा है कि असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा थे। कौन थे? आत्माराम शर्मा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है? क्या कह रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय ज्ञान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय ज्ञान लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय ज्ञान लिखे थे? किसके लिखे? बांग्लादेश के। किसके? बांग्लादेश के। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, लोहे, क्या है? लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? लोहे पर जैसे जैसे जंग लगता जाएगा उसका भार बढ़ता जाएगा, बढ़ता है उसका। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, क्या है? माजुली है। माजुली असम के किस जिले में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी में स्थित है। कहाँ है? पातालपुरी में। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील में। किसमें होती है? स्टील में। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है?
किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। किसे? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? कह रहा है कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तंत्र स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? वो है सल्फर। सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ओके, सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? किसकी पुत्री थी? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की थी पुत्री। ओके, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि क्या मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? वो तमिलनाडु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री वाई.बी. चौहान थे। कौन थे? वाई.बी. चौहान थे। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ओके, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? कह रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? वो बिहार राज्य से संबंधित है। किससे है? बिहार राज्य से। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार राज्य से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ जो है ताला बनाने के लिए मशहूर है। क्या बनाने के लिए? ताले बनाने के लिए अलीगढ़ मशहूर है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? कह रहा है किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ओके, आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, आंध्र प्रदेश। हमारा आता है अगला प्रश्न, हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं? हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं? कह रहा है कि 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं।
ओके, हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? वाराणसी में। ओके, वाराणसी में स्थित है।